प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह एक देशभक्ति गीत है, प्रेरणा गीत है देशभक्ति का। इसके रचयिता हैं श्यामलाल पार्षद जी। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे और समस्त प्रश्नों के हल देखेंगे। पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो यह एक देशभक्ति के लिए प्रेरणा गीत है और इस प्रेरणा गीत को सुनकर के जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हजारों सैनिक और देशवासी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कवि यह अपनी हार्दिक इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि सारी दुनिया में जीत प्राप्त करने वाला यह जो तिरंगा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह हमारा सदैव ऊंचाई पर फहराता रहे। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, यह हमें सदैव शक्ति देता है और प्रेम रूपी अमृत हमें सिंचित करता है। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो प्रेम रूपी अमृत है उसको संचित करने वाला, वीरों को प्रमुदित यानी प्रसन्न करने वाला, मातृभूमि के तन और मन समान रूप से यह जो प्यारा यह तिरंगा है, यह दुनिया में सबसे ऊपर शान से फहराता रहे। अगली पंक्तियां हैं। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में। तो स्वतंत्रता की लड़ाई के समय, आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में। तो उस समय आज़ादी के समय संग्राम में जो सैनिक थे उनको यह गीत गाया जाता था और इससे उनके अंदर एक जोश भरता था और वो आगे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते थे। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए संकट सारा। और ऐसा करने पर उनके मन में एक जोश आता था, जिसे जोश को देख करके जो दुश्मन है वो भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे और भाग जाते थे। ऐसा हर क्षण जोश और उमंग का संचार करने वाला यह तिरंगा हमेशा विश्व में सबसे ऊंचाई पर फहराता रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। तो इस झंडे के नीचे हम निर्भय होकर रहते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पर डटे रहें। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा। तो हम भारत माता की सब मिलके जय बोलें, प्रतिज्ञा लें और स्वतंत्रता हमें प्राप्त करनी है, यही हमारा ध्येय है। इस प्रतीक रूपी झंडे को हम सदैव दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लहराते रहें। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। तो कवि आह्वान कर रहा है देश के सभी वीरों से, सभी युवाओं से कि आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। तो सभी आइए आज़ादी की लड़ाई के लिए और इसके लिए अपनी प्राण की बाजी लगा दीजिए, कुर्बान हो जाइए और देश को आज़ाद करें। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। और कहता है सभी मिलकर हम गाएं एक साथ कि यह जो हमारा प्यारा देश है यह कैसा है, भारत सबसे महान है और इस महान देश का झंडा सदैव पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर लहराता रहे। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। यहाँ पर जान कर लें, गलत लिखा है। तो इसकी शान न जाने पाए, तो हमारे तिरंगे की शान न जाने पाए, गौरव का प्रतीक ये जो झंडा है, और इसके लिए हमें यदि अपनी जान भी देना पड़े, कुर्बान भी होना पड़े, तो हम हंसते हंसते हो जाएं। विजयी विश्व करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। हम विश्व पर विजय प्राप्त करें तभी हमारा प्रण पूर्ण होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब हम वास्तव में विजय प्राप्त कर लेंगे अर्थात देश आज़ाद हो जाएगा, तभी हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी और यह झंडा हमारा सदैव ऊंचाई पर
विश्व में लहराता रहेगा। अब देखें अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सदा शक्ति, तो आप समझ गए बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, स्वतंत्रता के क्या बोलेंगे आप, भीषण रण में, मिट जाए भय संकट सारा तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। तो ये सभी आपको पंक्तियों से देख करके भर लेना है। अब देखेंगे हम प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? तो कवि के अनुसार हमारा ध्येय है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है, अर्थात देश को आज़ादी प्राप्त कराना। झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? हमारा देश हमेशा ही शक्तियों का प्रेरणा स्रोत, प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए वीरों के तन मन से प्यारा है। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा है। कवि चाहता है कि ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा रहे। अगला है, कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व इसलिए कहा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? तो कवि वीरों को इसलिए बुला रहा है कि मातृभूमि के स्वतंत्रता करने के उद्देश्य से स्वयं प्राणों की आहुति के लिए वीरों का आह्वान कर रहा है। तिरंगे, अगला प्रश्न है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? तिरंगा विश्व में हमारी शान का और विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव का संचार करता है। तिरंगा हमें अपने देश की रक्षा अपनी जान तक बलिदान करके प्रतिपालन के लिए प्रेरित करता है, अर्थात हम अपने देश की रक्षा अपनी जान दे करके भी पूरी करें। स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? स्वतंत्रता के संग्राम में माँ भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो मातृभूमि के लिए तन मन के समान प्यारा यह तिरंगा सदैव दुनिया में सबसे ऊंचाई पर शान से फहराता रहे। अगली पंक्तियां हैं, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में। आज़ादी के संग्राम को देखकर देश में वीरों का जोश हर क्षण बढ़ता जाता है। अगला है, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। इस झंडे के नीचे रहते हुए निर्भय होकर हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य पर डटे रहें। अगला है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही इसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।